बिल्कुल सर, जैसे कि आपने मार्केट से जुड़ी कई भविष्यवाणी तो कर दी है और साफ तौर पर कह भी दिया है कि इस साल थोड़ा संभल के। सर अब मैं आना चाहूंगी कमोडिटी मार्केट पे। देखिए गोल्ड सिल्वर को क्या हो गया सर, ये कहाँ इनके दाम आसमान छूते जा रहे हैं सर। हर दिन नया रिकॉर्ड। अभी हम बैठे, अभी रेट देखेंगे तो फिर से 2-3 हज़ार और हाइक, सुबह तक देखेंगे तो 10 हज़ार हाइक। ये क्या हो गया सर, कहाँ तक जाएंगे आखिर ये? संध्या, हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करी और जैसे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, पर जिन लोगों ने सोने और चांदी में पैसा कमाया है और जिनकी आज नेटवर्थ सोने और चांदी की वजह से बढ़ गई है, मैं समझता हूँ सारी महिलाओं को कम से कम धन्यवाद करने। हर महिला के गले में चेन, इयररिंग्स और अंगूठी और नेकलेस और कर दें, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। उन सबको, ट्रंप साहब को एक धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने आपकी नेटवर्थ बढ़ा दी है। वही सोना बढ़ तो 2-3 साल से रहा था, पर वही सोना जो 1 साल में सोने और चांदी ने कमाल किया है, वो मुझे देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है वो। आज तक लोगों ने बहुत साल में अपनी लिविंग मेमोरी में नहीं देखा। हुआ था 79 में हुआ था, पर इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ी से नहीं देखा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो फैक्टर संध्या स्टॉक मार्केट्स को पसंद नहीं है, चलिए मैं इसको आसान कर देता हूँ आपके, वही फैक्टर सोने और चांदी को पसंद है। अशांति पसंद है, अस्थिरता पसंद है, इनस्टेबिलिटी पसंद है, क्योंकि ऐसे समय में इनको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, रिस्क हेज करने का तरीका माना जाता है। और आप शायद जानते होंगे कि मैं कुछ कारणों की जिक्र करता हूँ। सबसे बड़ा कारण दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने, और हाल में मैंने सुना कि यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स हैं वो यूएस ट्रेजरी भी बेच रहा है, क्योंकि उनकी यूएस की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। 38 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की उनके ऊपर कर्ज है। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, अब तो हमारे बोलते बोलते 39 चढ़ गया होगा। लगातार 130% ऑफ द जीडीपी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहती है, वो कर्ज के नीचे डूबी हुई है। और ये बॉन्ड बेच रहे हैं इस कर्ज की वजह से, बॉन्ड सेलिंग चल रही है। यही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में संध्या दुनिया भर के देशों ने, उनके सेंट्रल बैंक्स ने अमेरिका की ट्रेजरी में पैसा लगाया हुआ था, क्योंकि अमेरिका और उसके डॉलर को बहुत उस पर विश्वास था लोगों का। उनको लगता था लोगों का कि ये तो कहीं जा ही नहीं सकता पैसा। 5% आ रहा है, 6% आ रहा है, 7%, जो भी रिटर्न आता था, कम से कम पैसा हमारा सेफ है। हाल में क्या हुआ है, ट्रंप साहब के आने के बाद वो विश्वास डगमगा गया है। अब सेंट्रल बैंक्स को और जो देशों की ट्रेजरी, उनको लगता है भैया यहाँ पैसा रखना हमें लगता है अब सेफ नहीं है। उन्होंने वहाँ से पैसा निकाल के सोने में लगा दिया है, तो इतनी बड़ी बाइंग सोने में आई है। वो कारण। यूएस डॉलर की हम बात करें तो यूएस डॉलर भारतीय रुपए के खिलाफ ज़रूर बहुत मजबूत हुआ है, 91 रुपये पार कर गया। पर मैं 4 करेंसीज का नाम लेता हूँ: जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक। इन 4 करेंसीज के खिलाफ यूएस डॉलर पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा गिरा है। एक डॉलर इंडेक्स होती है, मैं ईटी हिंदी के, वैसे तो इकोनॉमी, आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर्स बहुत नॉलेजेबल हैं, तो जो डॉलर इंडेक्स है वो ट्रंप साहब जब आए थे, क्योंकि हम लोग तो डॉलर इंडेक्स को दिन में 3 बार ट्रैक करते हैं, तो 106, 107 थी, 108 भी एक दफ़े पहुंच गई थी। आज वो गिर के 98 आ गई है। कहते हैं, अमेरिका में कहा जाता है कि 50 साल में सबसे ज़्यादा ये गिरी है। तो डॉलर कमज़ोर होने से लोगों का विश्वास डॉलर पर से उठा है और सोने चांदी पर आ गया है कि नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू अगर डॉलर के बाद कुछ है तो वो सोना है। क्योंकि आप मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, देखिए डॉलर क्या है कि सारी दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस है। करीब 50 से 60% ट्रेड, उधार लेना देना, ट्रेडिंग सब डॉलर में होती है। आप अंतर्राष्ट्रीय में जाएं मार्केट में तो ज़्यादातर आपको डॉलर चलन में मिलेगा। कुछ हम चाइना छोड़ दें, रशिया छोड़ दें, जिन पे ईरान, जिन पे सैंक्शंस है वो तो छोड़ ही दीजिए, पर कुछ देश ऐसे हैं जो बिल्कुल डॉलर को वो नहीं करते, बस ज़्यादातर दुनिया में आपको डॉलर मिलेगा। तो अब लोगों को लग रहा है कि ये डॉलर अगर यहाँ से फेल हो गया तो फिर भैया कैसे बात आपस में आदान प्रदान जो वैल्यू का वो कैसे किया जाएगा। तो सोने को देखा जाए, मैं नहीं कह रहा कि डॉलर करेंसी सोना करेंसी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि आप 1 किलो अरहर की दाल सोना दे के ले आए, ऐसा तो नहीं होने वाला है, पर मेजर ऑफ वैल्यू बन जाएगा। सो दैट इज अनदर रीजन। प्लस ये जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, ये जो आपको मैंने लड़ाई की बात की, और हाल की जो सोने की चाल आई है, वो ये जो ग्रीनलैंड की मैंने आपको बात बताई,
उसके कारण आई है। जो यूरोप और अमेरिका में टेंशन खड़ी हो गई है उस कारण से आई है, क्योंकि यूरोप और दो शब्द जो इस समय सुनाई देते हैं, न्यूक्लियर और वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 3 अगर यूरोप और अमेरिका टकराते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये कोई छोटा मोटा थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध नहीं है, तो ये कोई रवांडा और कॉन्गो का युद्ध नहीं है, ये कोई थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान का मसला नहीं है। यूरोप और अमेरिका का मतलब है कि दो विश्व की बड़ी ताकतें, आर्थिक और मिलिट्री, वो अगर भिड़ जाते हैं और दोस्त ना रखा। यूरोप के नेशंस कह रहे हैं, इतना पुराना दोस्त। यूरोप के नेशंस संध्या हाथ जोड़ के अमेरिका के आगे खड़े रहते थे। यस सर, जो आप कहें हमें मंजूर है, आप तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि वो खुद भी विकसित हैं। स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, पोलैंड है, लक्समबर्ग है, और डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। मैं इन सब देशों में गया हूँ, मैंने देखा वहाँ जाके कि अमेरिका को पूजते हैं वो। अच्छा। बहुत मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो कि शायद कोई इसको कहेगा नहीं, पूछते थे वो। तो मैंने आपको क्या कहा शुरू में कि दोस्त को कैसे दुश्मन बनाया जाता है, अपने फॉलोअर को कैसे एक कोई दुश्मन में कन्वर्ट कर जाता है, ये कोई वहाँ से सीखना चाहिए। आज वही लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भारत और ईयू के बीच में जो एफटीए होने जा रहा है, अब इसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ईयू की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला, वो कह रही हैं दिस इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल डील्स। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब अमेरिका तो अपने आप को अलग थलग कर रहा है, अमेरिका अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। अमेरिका ये बताए वो दोस्त है किसका, आप किसके दोस्त हैं? आप फ्रांस के दोस्त हैं कि यूके के दोस्त हैं? अब तो आप ईयू के दोस्त तो रहे नहीं। भारत से आप वैसे ही वो करते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान को उन्होंने वहाँ पर आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब वहाँ व्हाइट हाउस में जाके बिरयानी खाए। अब बिरयानी खाए, उन्होंने कहा, ट्रम्प साहब ने उनकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके क्रिप्टो कंपनी है पाकिस्तान में चलती है, आई लव पाकिस्तान। और उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया। तो मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्रम्प साहब किस देश के दोस्त हैं। इनफैक्ट दुनिया भर में ये चर्चा चल रही है, क्या ये किसी के दोस्त हैं भी या नहीं है, खाली अपने ही अपने बारे में सोचते हैं। देखिए, जहाँ कॉलेज स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं तो दोस्तों का एक ग्रुप होता है, कुछ लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उसमें से कोई एक व्यक्ति, ऐसा सुना होगा आपने, ये बहुत स्वार्थी है, ये खाली अपना अपना सोचता है, सोचती है। आपने देखा होगा, उसको फिर धीरे धीरे करके ना आपस में बाकी के लोग बात करके उसको आइसोलेट कर देते हैं। यार ये तो खाली अपने अपने बारे में सोचता है, इसे दोस्ती से तो कोई मतलब है नहीं, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। तो धीरे धीरे जो अमेरिका के पुराने दोस्त थे उनको ये समझ में आ रहा है, ये मागा या जो भी है, ये किसी के दोस्त नहीं है। ये कभी भी किसी को भी अपने से दूर कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो इसको देख के सोना और चांदी दोनों, और चांदी में तो खास बात ये है संध्या कि उसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तो एक हाल में रिसर्च आई कि जो ईवी में बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें अगर चांदी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसकी जो रनिंग माइल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ये भी एक ऐसा सुनने में आ रहा है। सोलर सेल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, और हाल में जो आर्टिफिशियल डेटा इक्विपमेंट में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है हम सब जानते हैं। तो चांदी करीब 55 से 60% चांदी संध्या इस्तेमाल हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है, वो लग जाती है। फिर उसके बाद आप उसको ये नहीं कि छील छील के चाकू से निकाल के बाद में बेचते हैं, वो खत्म ही हो जाती है। तो वो इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस ईटीएफ में डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में सबसे कॉमन सवाल आजकल ये है कि भैया सोने में कैसे निवेश किया जाए, क्या बार ले लें, गोल्ड कॉइन ले लें, ज्वेलरी ले लें। तो आप ज़्यादातर एक्सपर्ट्स, आप भी इतने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो ईटीएफ ही बोलते होंगे। तो ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ को उतना गोल्ड सिल्वर रखना पड़ता है, जितना आप निवेश करेंगे उनको अपने वेयर हाउस में उतना रखना, ऐसा नहीं कि हवा में निवेश चल रहा है। तो ईटीएफ की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं बताना चाहूँगा, आपके सवाल से सीधा जवाब ये मिलता है कि गोल्ड और सिल्वर में सट्टेबाजी बहुत हो रही है। सट्टेबाजी का मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसको हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। भारत में एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और अमेरिका में कॉमेक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज। तो प्राइस डिस्कवरी भी न्यूयॉर्क में कॉमेक्स से होती है।
हम जो प्राइस यहाँ निकालते हैं वो अमेरिका में जो कॉमेक्स है उस प्राइस से निकल के वो यहाँ पर आती है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सट्टेबाजी हो रही है, और सट्टेबाजी जो लोग समझना चाहते हैं बहुत जल्दी से मैं बताता हूँ कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप ना सोना चांदी लेते हैं ना आप सोना चांदी देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आप मार्जिन दे के कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। जैसे अब 5 फरवरी को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की MCX में एक्सपायरी है, तो आप 5 फरवरी का जो एक प्राइस होगा वो आपने खरीद लिया। अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया तो आप अपना मार्जिन प्लस प्रॉफिट वापस ले लेंगे, उससे ज़्यादा घट गया तो आप अपने मार्जिन में से लॉस सब्ट्रैक्ट करके आपको वापस कर दिया जाएगा, या आपसे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो और मार्जिन भी मांग लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो इसकी वजह से भी ऐसा कहा जाता है संध्या, हालांकि बहुत ज़्यादा वेरीफाइड नंबर नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना स्पेकुलेटिव ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना व्हाट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो इसीलिए आपको सोने चांदी में जो इतनी जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव आते दिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोगों ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे होते हैं, तो वो लक्ष्य जैसे निर्धारित करते हैं वो अचीव हो जाता है तो बेच के बाहर आ जाते हैं। फिर जब नीचे जाता है, कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, किसी की सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजी की वजह से ट्रेडर्स उसको ट्रेड करते रहते हैं। और अब आपका अगला सवाल मुझे पता है क्या होगा कि अब आगे कैसे रहने वाला है आपका। सर मेरा बिल्कुल अगला सवाल ये था कि 2026 में गोल्ड और इक्विटी आप क्या मानते हैं कि कहाँ पैसा बनेगा? देखिए, जो हमने अभी इतनी भूमिका बांधी ट्रम्प साहब की, उनकी हमने प्रशंसा भी करी, उनकी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी। अगर ट्रम्प साहब का रवैया यही रहा जो अभी है, तो मुझे लग रहा है सोना चांदी 2026 में भी आपको चमकते दिखाई देंगे, जो अभी तक रवैया है। 2025 से भी ऊपर जाएगा? 2025 से भी आगे। आप देख लीजिए, जब से 2026 शुरू हुआ है, इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। आप देखिए 2000, तो मैं चलिए ऐसा करता हूं, मैं ईटी हिंदी के जितने भी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, आज उनको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे वो पता लगाएं। आपको करना क्या है, आपको जो हमने फैक्टर्स अभी संध्या और हमने डिस्कस किए, आपको ये करना है कि आपको उन फैक्टर्स पर नजर रखनी है। आप अब कहाँ नजर रखनी है मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, और ये बताने का फायदा क्या होगा बाद में बताता हूं। पहले आपको नजर रखनी है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स क्या सोना बेचना शुरू कर रहे हैं या वो अभी भी खरीद रहे हैं। हाँ। और ये आप खंगालेंगे ना, इकोनॉमिक टाइम्स तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये खबर निकल आएगी कहीं ना कहीं कि वेदर द सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग गोल्ड और नॉट बाइंग गोल्ड। नंबर 1। नंबर 2, मैंने ना संध्या एक इंडेक्स बनाई हुई है हमारे ऑफिस में। वाकई ये इंडेक्स हमारे ऑफिस में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। उसका नाम है TMI। आप गेस करिए वो इंडेक्स क्या है। दैट इज कॉल्ड ट्रम्प मूड इंडेक्स। और हम उसको बाकायदा प्लॉट करते हैं और बाकायदा उस पर नजर रखते हैं, और ट्रम्प साहब के मूड पर नजर रखिए। दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, US डॉलर को बाकी करेंसीज के मुकाबले कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस पर आप नजर रखिए। चौथा, आप नजर रखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर। हम लोग मैंने टिपिकली देखा है संध्या के भारत में लोग, हम अपने आप में एक दुनिया है ना, यहाँ तो वी आर अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, 1.45 बिलियन पीपल। तो हम लोग यहाँ पर इतने खो जाते हैं अपनी राजनीतिक खबरों में, इधर उधर की खबरों में। वहाँ किसी ने CCTV पे ये देखा, उसने ये देखा, उसने ये किया, इतना कुछ होता रहता है यहाँ पर। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें इतनी हो जाती हैं यहाँ पर कि वी फॉरगेट टू ट्रैक द ग्लोबल न्यूज़। तो आप ट्रैक रखिए कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या हो रहा है। अगर आपको लगे कि ये विश्व युद्ध के हम और नज़दीक जाते जा रहे हैं, तो उस पर नजर रखिए। और ट्रम्प मूड इंडेक्स मैंने बता दिया। US डॉलर का मैंने, US डॉलर पे नजर रखिए, बाकी करेंसी वो मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल बैंक्स आपको बता दिया। और ये भी नजर रखिए कि ETFs में कितना पैसा हर महीने आ रहा है। अगर आपको ये पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो समझिए कि अभी सोने, तो ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप इनको अपने पास एक अपने डेस्कटॉप पर, अपने फ़ोन पर, अपने टैबलेट पर, जो भी आप यूज़ करते हैं, या कुछ नहीं तो एक नोटबुक पर इन 4-5 चीज़ों को लिख के रख लीजिए, और उसके आगे आप वीक बाय वीक कॉलम बना लीजिए और उन 4-5 चीज़ों पे नज़र रखें। एंड आई एम श्योर देयर इज नो बेटर प्लेटफॉर्म दैन इकोनॉमिक टाइम्स एंड ET हिंदी टू, बिकॉज संध्या इज ऑलवेज देयर टू गिव यू द न्यूज़ ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इसको आप ट्रैक करते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ संध्या, लोग तो देखिए आके क्या होता है, आप भी पूछते होंगे सोना कितना जाएगा, क्या सोना अब 1.5 लाख तो पार कर चुका है, क्या ये 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जाएगा, 5 लाख। आप सोशल मीडिया खोल के देखें ना, तो चारों तरफ आपको सोने और चांदी की ब्रिक्स चमकती हुई दिखेंगी थंबनेल्स के ऊपर। सोना 5 लाख, चांदी 3 लाख, अब आएगा सोने में क्रैश।
अब आएगा चांदी में क्रैश, सावधान वगैरह वगैरह। आप देखिए बड़े मजेदार सर आएगा क्रैश, बड़ा मजेदार टाइटल्स होते हैं। तो ये फैक्टर्स आप ट्रैक अगर करेंगे तो आप स्वयं भी सोने और चांदी की कीमत को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है, आई एम द ओनली वन अमंग्स द पीपल हु आर स्पीकिंग मोर ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, जो सोने और चांदी की कोई कीमत नहीं देता है फोरकास्ट में। मैं आपको वो फैक्टर्स देता हूं, मैं आपको वो कारण बताता हूं जो इनको ऊपर और नीचे ले जाते हैं। अगर आप इन कारण को ट्रैक कर लेंगे तो आप स्वयं ही फोरकास्ट कर लेंगे। और कैसे फोरकास्ट कर, अब देखिए मैं कुछ देख रहा था, उन्होंने कहा कि 2026 के अंत में चांदी जो है वो 3 लाख पहुंच जाएगी। अंत क्या, ये तो जनवरी में ही पहुंच गई। बिल्कुल। तो बहुत कठिन है सोने और चांदी की कीमतों के। पर हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि चांदी के मामले में, क्योंकि चांदी ने बहुत ज्यादा तेज भागा है और चांदी का रिटर्न सोने से भी बहुत ज्यादा है। आपको मैं ये बताऊं, क्योंकि जैसे जैसे चांदी महंगी होती जा रही है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर सेल्स, एआई डेटा इक्विपमेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम ये क्यों भूलें कि उनकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। तो अगर उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो आपकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट मार्जिन पे असर होगा। और ये मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूँ, खुल के तो नहीं कोई सामने आया है, कि चांदी के विकल्प पर रिसर्च चल रही है, दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट सिल्वर विद समथिंग एल्स। क्योंकि इस तरह की महंगी होती गई तो कल को आपको सोलर बैटरीज इतनी महंगी हो जाएंगी तो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी का ऑब्जेक्टिव वो कैसे पूरा होगा। एआई डेटा इक्विपमेंट में आपकी चांदी जब इस्तेमाल होती है तो वो इतने महंगा हो जाएगा, जो चिप्स हैं जो चांदी जिसमें यूज होती है, तो आप एआई के जो प्लान्स हैं वो आगे कैसे जा पाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें घटाना चाहती हैं पर्यावरण की वजह से, जिससे ज़्यादा, और अगर चांदी उसमें इस्तेमाल होती रही तो वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी सस्ती नहीं हो पाएगी, तो फिर कैसे होगा। तो इसका बहुत सीरियसली रिसर्च चल रही है कि अगर कहीं गलती से इसका विकल्प मिल गया तो फिर चांदी वहाँ से बहुत बड़े करेक्शन में जा सकती है। तो चांदी का क्रैश जिसको मैंने बात करी, मुझे वो जो फैक्टर्स हैं वो तो इतने ज़्यादा घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर ये विकल्प अगर निकल आया, और आपको मैं बता सकता हूं कि इसका दुनिया भर में रिसर्च चल रही है कि इस चांदी का पार कैसे पाया जाए, क्योंकि चाइना के पास करीब 60-70% इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है और देश दबा के बैठ गए। और जब से ये संध्या यूएस और यूरोप में झगड़ा खड़ा हुआ है ना, तो पहले न्यूयॉर्क से पहले जो कॉमेक्स है, जहाँ पर लंदन बुलियन मार्केट एक मेन मार्केट होती थी इस ट्रेड के लिए, बहुत मशहूर होती थी। अब तो यूके का उतना रुतबा नहीं रहा अब, पर फिर भी लंदन बुलियन मार्केट एक बड़ा सेंटर था यूरोप का। तो जब से यूएस और यूके का यूरोप का ये जो रिफ्ट हुआ है, तब से ये जो आपस में इनका लेन देन होता था, जब इधर कम होता था तो उधर भेज देते थे, उधर कम होता था। अब ये भी क्योंकि पड़ोसी हैं, लड़ लिए, अब तो आपस में रोज दही मांगने आते थे, वो चीनी मांग के ले जाते थे। तो वो फिर जब कुछ तू तो मैं में हो जाते, अजय रहने दो जी, हमें नहीं चीनी चाहिए उनकी, तो वो भी बंद हो गया। तो उसकी वजह से चांदी की एक शॉर्टेज खड़ी हो रही है। तो आई थिंक दैट शॉर्टेज इज प्रोपेलिंग सिल्वर। मुझे ये डर लग रहा है कि अगर ये चांदी इसी तरह महंगी होती गई तो फिर जो इसका 55 से 60% इंडस्ट्रियल यूज है वो धीरे धीरे अनवायबल हो जाएगा। आप सोचिए ना, अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो आप फिर कैसे अपने सामान को किस कीमत पे बेचेंगे, कहाँ तक आप लगाते जाएंगे उसको। सो आई थिंक इफ़ एन ऑल्टरनेट, तो ये भी आप नज़र रखिए कि चांदी का कोई विकल्प तो कहीं निकल के नहीं आ रहा है, कोई टेस्टिंग तो नहीं चल रही, कोई रिसर्च तो नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं कामयाबी से कहीं कोई टेस्ट किया गया और चांदी की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल कर इस पर भी आप, तो चांदी, आपने क्रैश की बात करी, वो चांदी का क्रैश करा सकती है। वो खबर मुझे लग रहा है इस समय सबसे ऊपर है जो चांदी का क्रैश करा सकती है। अभी कुछ नहीं हुआ है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कहीं हमारे जो हमको सुन रहे हैं वो सोचेंगे कोई चांदी का विकल्प निकला है, फिलहाल नहीं निकला है, इस पर रिसर्च चल रही है। अगर निकल आया देन सिल्वर कैन गो इनटू अ वेरी शार्प करेक्शन। तो इसलिए दोनों मेटल्स के मुकाबले मुझे गोल्ड ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रहा है। गोल्ड इज लुकिंग मोर रोबस्ट, गोल्ड इज लुकिंग मोर सॉलिड। और गोल्ड में मुझे लग रहा है संध्या कि इतनी डीप करेक्शन आई भी तो इतनी डीप नहीं आएगी, जबकि चांदी जो है वो बहुत नीचे, तो जो तेज भागता है ना, वो जब गिरता है तो चोट भी उतनी ज़्यादा लगती है। सोना भागा है पर चांदी बहुत तेज भागी है, तो इतनी तेज भागने पे गिरेंगे तो फिर बहुत चोट लगेगी। तो इसलिए चांदी में जो लोग हैं, मैं ये सलाह दूंगा, हालांकि कोई भी निवेश की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही है, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके निवेश करें। हम और आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं, एक न्यूज़ को डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि जो लोग चांदी में, जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है,
तो आप प्रॉफिट बुक करते चलें। अगर आपको फ़ायदा हो चला है, आपके घर में रखे वो जो पैदा होते हैं ना संध्या, जब तो चांदी के चम्मच से शहद चम्मच पिलाया से, जाता कटोरी है, से, कटोरी बिल्कुल, में डाल बिल्कुल। के। तो अगर आपके वो पड़े हुए हैं और चांदी के चम्मच और वो कटोरी आपको लग रहा है ये तो भैया मैंने 5 रुपए की ली थी, आज ये 50,000 की हो चुकी है, भारी भरकम है, प्रॉफिट बुक करते चलिए। प्रॉफिट बुक करिए, कुछ रख लीजिए अपने पास। और एक गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है जिसको GSR कहते हैं, वो रेशियो इस बार 50 से नीचे आ गया है, यानी कि 1 ग्राम सोना और 1 ग्राम चांदी, उसको हम गोल्ड सिल्वर, वो 50 से नीचे आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 50 से नीचे आया है तो आप कुछ थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सो प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बॉक्स। जो प्रॉफिट आपकी जेब में आ गया, खाली देख देख के खुश होते रहेंगे कि मेरे लॉकर में वो जो मैंने कंगन बनवाए थे 50,000 के, आज वो 2.5 लाख के हो गए। ख्याल अच्छा है, पर मुझे लगता है अगर 4 कंगन है तो 2 बेच भी दीजिए, आप प्रॉफिट बुक करिए, कुछ बैंक में लीजिए, फिर जब करेक्शन हो तो जाइए। सो द मैजिक वर्ड इज स्टे लॉन्ग टर्म एंड डू इन स्मॉलर पीसेस। जब करेक्शन आए, दैट इज द वे टू गो। हालांकि यू शुड कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट।